यौम फ़िज़ाइया आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाएंगे। पाक फ़िज़ाइया ने 1965 की जंग में इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद दुश्मन के दांत खट्टे किए। 54 साल कबल आज के दिन MM आलम ने 1 मिनट से कम वक्त में 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। सरफराज रफीकी ने भी शुजाअत की दास्तान रकम की और शहादत का रुतबा पाया। अगले तैनात फौजी और शहदा के खानदानों से मुलाकातें। इमरान खान का कहना है कि कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी भारत की बर्बरियत का निशाना बने हैं। पाकिस्तान मजबूती से कश्मीरियों के साथ खड़ा है। मुसल्लह अफवाज किसी भी मुहिम जोई या जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा शोहदा और यकजहती कश्मीर पर GHQ में तकरीर से खिताब। बोले, कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिम्मेदारियां पूरी की। अब हर तरह की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को रद्द करना अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है। जिंदा कौमें अपने हीरोज को नहीं भूलती। शहदा के घरों में जाकर खिराज अकीदत। सदर आरिफ अलवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अल हुसनैन के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात। नूरुल हक कादरी, शाह महमूद, उमर अयूब, एजाज शाह, खुसरो बख्तियार, फरदौस आशिक की भी शहदा के घरों में आमद। मुराद सईद, उस्मान बुजदार, मुराद अली शाह, फयाज चौहान और शहबाज शरीफ का भी शहदा के घरों में जाकर अकीदत का इजहार। पाक अफगान चीन सहफरीकी मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। चीनी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा वांग जी और अफगान वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन रुबानी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में अफगान अमन अमल और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू का आज 34वां दिन। हुर्रियत क़यादत का कौल पर गुज़श्ता रोज़ नमाज़ जुमा के बाद वादी भर में एहतजाज हुआ। उधर भारतीय हुकूमत ने सच बोलने की पादाश में समाजी रहनुमा शहला रशीद पर बगावत का मुकदमा बना दिया। मकबूजा वादी में भारतीय हुकूमत ने कश्मीरी मीडिया का गला घोंट डाला। भारत के 2 इंसानी हकूक़ के इदारों की तहकीकाती रिपोर्ट। लंदन में कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आगाही मुहिम। वैन पर नस्ब डिजिटल स्क्रीन पर भारतीय मज़ालिम के क्लिप दिखाए गए। लोग स्क्रीन पर दिखाए जाने वाली भारतीय मज़ालिम की तस्वीरें बनाते रहे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमाया नाज लेग स्पिनर अब्दुल कादिर इंतकाल कर गए। जादूगर और गुगली मास्टर के तौर पर मशहूर क्रिकेटर ने हरकतें कल बंद होने पर लाहौर में दम तोड़ा। ताज़ियत के लिए सरफराज अहमद, बाबर आजम और दीगर लोगों की आमद। अब्दुल कादिर के बेटे सलमान कादिर का कहना है, नमाज जनाजा का वक्त आज इमरान कादिर की वतन वापसी पर तय किया जाएगा। लेजेंडरी क्रिकेटर अब्दुल कादिर के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि गुगली के मौजद अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ने बेहतरीन इंसान और खिलाड़ी को खो दिया। नेवल चीफ एडमिरल जफर अब्बासी का इजहार अफसोस। असद कैसर, शाह महमूद, मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह, वसीम अकरम और दीगर का भी इजहार ताज़ियत। मरहूम साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर का वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए खूबसूरत तोहफा। वफात से कबल अब्दुल कादिर वज़ीर आज़म के लिए नज़्म लिख रहे थे। नज़्म वज़ीर आज़म को पेश करने के लिए वो उस्मान डार से राब्ते में थे। उस्मान डार ने अब्दुल कादिर की जानिब से भेजी गई नज़्म को ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। छोटी और दरमियानी सनतों का फ़रोग़, ज़राअत की तरक्की और तामीराती शोबे को सहूलियात की फराहमी तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम के साथ इजलास में गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म से टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर से वाबस्ता शख्सियात की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने भी मुलाकात की। इमरान खान का उस्मान बुज़दार पर इज़हार एतमाद। महंगाई में कमी और पुलिस इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत। चेयरमैन नैब की 3 नए रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। रेफरेंसेस शर्जील मेमन, अरफान खलील और अब्दुल हमीद के खिलाफ दायर किए जाएंगे। बाबर गौरी, कलसूम परवीन और फवाद हसन समेत 12 अफराद के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी। उधर खुर्शीद शाह पर आमदन से जायद असासों का इल्जाम। नैब ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी फॉर्म में जाहिर करदा असासों की तफसीलात मांग ली। जज वीडियो स्कैंडल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत आज होगी। तीनों मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। नासिर जंजुआ, खुरम यूसुफ और गुलाम जिलानी को अदालत में पेश किया जाएगा। कराची के इलाके लाइन्स एरिया, पार्किंग प्लाजा, धोबी घाट, प्रेडी स्ट्रीट और ब्रिगेड थाने के इताफ में सर्च ऑपरेशन। 17 मशकूक अफराद ज़ेरे हिरासत। महसूस मकामात के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली। चांद पर भेजा गया भारतीय मिशन नाकाम। भारतीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक चांद की सतह पर लैंडिंग से 2 किलोमीटर के फासले पर राबता मुनक़ता हुआ। उधर वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का भारतीय मिशन नाकाम होने पर तंज। बोले, उन्होंने थोड़ी कहा था कि इन नालायकों पर 900 करोड़ लगाओ। भारतीय धमका रहे हैं जैसे उनके चांद मिशन को उन्होंने नाकाम बनाया हो। इसराइली फोर्सेस के नहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम जारी। गजा में सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद, 76 जख्मी। फलस्तीनी हेल्थ वर्कर्स के मुताबिक एहतजाज में 5000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। शुहदा की शनाख्त खालिद अल राबी और अली अल अशकर के नामों से हुई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी मुआहदे के बगैर ब्रेग्जिट को रोकने के बिल की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़दाम से वज़ीर आज़म का मुआहदा के बगैर यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का मंसूबा रुक गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने 2 रोज़ कबल बिल की मंजूरी दी थी। पहली सार्ग स्नोकर चैंपियनशिप में फतह का ताज पाकिस्तान के असद इकबाल के सर पर सज गया। दोनों पाकिस्तानी क्यूसर्स के दरमियान सनसनीखेज फाइनल ढाका में खेला गया। असद इकबाल ने मोहम्मद बिलाल को 6 के मुकाबले में 7 फ्रेम से शिकस्त दी। और उर्दू अदब के माथे के झूमर इशफाक अहमद की आज 15वीं बरसी। अफजाना, नावल, ड्रामा और नसर निगार इशफाक अहमद की अदबी तख्लीकात शाहकार का दर्जा रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी और आपको अब बताएं कि पाक अफगान चीन से अफ्रीकी मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। चीनी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा वांग जी और अफगान वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन रुबानी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में अफगान अमन अमल और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। पाक अफगान चीन से फ़रीक़ी मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे, जबकि चीनी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा वांग जी और अफगान वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन रब्बानी करेंगे। बताएं कि सिखों को करतारपुर आने से रोकने के लिए भारतीय हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। ज़राए के मुताबिक सहूलियात के लिए पाकिस्तानी इक़दामात पर खुशी मनाने और शुक्रिया अदा करने वाले सैकड़ों सिख थानों में तलब कर लिए गए हैं। सख्त बाज़पुर्स भी की जा रही है।
खालिस्तान तहरीक कश्मीरी मुजाहिदीन से राब्तों के इल्ज़ामात में तफ्तीश हुई है। ज़राए ये कहते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसीज को सिखों को हरासा करने का टास्क दिया गया है। सिखों को करतारपुर आने से रोकने के लिए भारतीय हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। ज़राए के मुताबिक सहूलियात के पाकिस्तानी इक़दामात पर खुशी मनाने और शुक्रिया अदा करने वाले सैकड़ों सिख थानों में तलब किए गए हैं। सख्त बाज पुरस भी की गई है। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राना अजीम, बताएगा मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? को जो इस पर जी बिल्कुल, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर राहदारी पर मुस्बत जवाब आने के बाद खुशी मनाने वाले सिख यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर राहदारी के हवाले से वाज़ेह ऐलान के बाद कि वो वीजे के बगैर एक कार्ड सिस्टम पर सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाजत देंगे। जब ये ऐलान पाकिस्तान की सदर तरफ से हुआ तो भारत के अंदर, भारतीय पंजाब में और दीगर इजला के अंदर सिखों ने इसको खुशी का इजहार किया, जिस पर नरेंद्र मोदी ने कानून नाफज करने वाले इदारों को हुक्म दिया कि ऐसे तमाम सिख बरादरी के अफराद को जो इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान को इस पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। 300 से जायद जो सिख हैं उन्हें पकड़ा गया, पकड़कर थानों में बंद करके उनसे तफ्तीश शुरू की गई है, जिनमें से बहुत से सिख जो है इस वक्त भी थानों के अंदर मौजूद है और उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो खालिस्तान तहरीक और कश्मीर की आजादी की तहरीक में किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। जी राना अजीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।